आलू दे दो, 1 किलो भिंडी दे दो। देता हूँ मैडम। लो मैडम। भैया एक बात बताओ, ये आलू तो सब सब्जियों के साथ बन जाता है, पर ये भिंडी हमेशा अकेली क्यों बनती है? अरे मैडम जी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। कहानी है? क्या कहानी है? मैडम जी, एक बार की बात है, आलू भिंडी को पसंद करता था। आलू ने भिंडी को प्रपोज कर दिया। भिंडी ने आलू को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के तू कितना सस्ता और कितना मोटा है, मुझे देख मैं कितनी स्लिम और सेक्सी हूँ। भाई साहब, उस दिन आलू को इतना गुस्सा आया, आलू ने इतनी सब्जी पटाई जैसे कि आलू गोभी, आलू प्याज, आलू मटर, आलू टमाटर। भिंडी आज भी सिंगल है। बड़ी दुख भरी कहानी इस बेचारे आलू की तो। मैडम जी, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इंतकाम दिखा देता है वो। ठीक कह रहे हो भैया। वैसे पैसे कितने हो गए? 100 रुपए दे रही हूँ। अगर बिल जमा न करे तो कनेक्शन न काटना, मीटर खेल ले इसका। यार लाइट मैन से बदतमीजी कर रहे हैं, बताओ। हेलो, मैं बिजली विभाग की तरफ से। सर जी बचाओ। अरे दादी आ जाओ, मैंने इसके सर में कुकर फाड़ दिया है। हो क्या रहा है वहाँ पे? लल्ला मैं आ गई। अजीम और शान शहंसी। शहंसी? अजीम और शान शहंशाह होता है, शहंशाह मेल होता है, दादी फीमेल है तो शहंसी। ले आओ। अरे तुम ये बताओ, तुम लाइट मैन को क्यों मार रहे हो? इस भाड़ू ने हमारी बत्ती काटी है क्योंकि बिल जमा नहीं है तुम्हारा। लल्ला मैंने इसके हाथ पकड़ लिए तो इसकी टांगे मोड़ के इसके मत्थे पे लगाए थे। अरे बुढ़िया मर जाएगा वो। इसने मेरी बत्ती काटी, मैं इसकी गिटार बांध दूंगी। दादी बिल जमा नहीं है तुम्हारा तो कुंडी तो कटेगी। 85,000 कैसे आ गया? कैसे आएगी? तुम्हारे पोते ने इस्तेमाल करी होगी। कितनी इस्तेमाल करी होगी? मेरे पोते ने चुम्मी ले ली तेरी लाइट की। अरे अश्लील बुढ़िया। लल्ला मैंने लाइन मैन का नाक मुंह दबा लिया। अरे सर जी बचाओ। अरे बुढ़िया छोड़ दे, मर जाएगा वो। और दादी मैं, तू दोनों कानों में उंगली डाल, इसकी कतई हवा रोक दे। अरे किसी को भेज दे, ये बुढ़िया लाइन मैन को मार देगी। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। अरे इतना जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया है। हाँ, हम पागल, सबके सब मास्टर पागल, एक तुम ही हो जो समझदार हो। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली, हमको जोशन टपक दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? ये देख, चप्पल तो नीचे गिर गई ना, ये तो नहीं लटका रहा आकाश में। और वो उधर इस स्नान के माथे पर धरती विराजमान है। वो तो दिखा है। बकलोल है सबके साथ, कुछ नहीं आता उनको। और हाँ, वो जो एक बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये देखो, कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? मम्मी मम्मी, आप तो कहती हैं परियां होती हैं। हाँ तो पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं होती? उस चुड़ैल को परी किसने कहा? पापा ने। तुम टेंशन ना लो, आज तुम्हारे पापा भी उड़ेंगे और तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी भी। तो नौकरी के लिए आए हो तुम यहाँ पर? हाँ, नौकरी के लिए ही आया हूँ। अगर 200 रुपए में चुम्मी भी दे देना। अबे साले, चल निकल यहाँ से। अरे नहीं, बस सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। तुझे क्या लगता है मैं तुझे 100 रुपए में चुम्मी दूंगी? अच्छा तो फिर 200 में दे दोगी? हाँ, इसकी तो ले जाओ उसे। तुझे इंटरव्यू देना भी है या नहीं? जी मैडम, बिल्कुल देना है। अच्छा तो फिर बताओ, तुम यहाँ पर जॉब क्यों करना चाहते हो? ऑफ कोर्स पैसों के लिए। हमारी कंपनी पैसों के लिए जॉब नहीं देती। अच्छा तो क्या महीना पूरा होने पर तुम मेरे कमरे पर आओगी? अबे साले, मैं तेरा जबड़ा फाड़ दूंगी। मेरा मतलब है कि हम तुम्हें कंपनी के साथ आगे लेकर जाएंगे। देखो मैडम, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि मेरा घर तो कंपनी के पीछे है ना। हम स्विट्जरलैंड जाएंगे बस। बच्ची, कोई फायदा नहीं है मुझसे बहस करने का। जहाँ मैं बोलूंगी जंगुक वहीं जाएगा। हाँ हाँ, डरा धमका के जो रखती हूँ मेरे भाई को, बात तो आपकी ही सुनेंगे। प्यार का जादू बोलते हैं उसे। हाँ, काहे का प्यार? आप तो उनकी ड्रीम गर्ल जैसी भी नहीं हो, बस डरते हैं आपसे, इसीलिए आपकी बात सुनते हैं। ड्रीम गर्ल जैसी नहीं, बल्कि उसकी ड्रीम गर्ल ही हो। वो रहे भैया, भैया से ही पूछ लेते हैं। मैं हमेशा गलत टाइम पर एंट्री क्यों मारता हूँ? आपको पता है भैया को कैसी लड़कियाँ पसंद है? जो बहुत ज्यादा समझदार हो, पर आपके अंदर तो दिमाग नाम की चीज भी नहीं है। भैया को कुकिंग करने वाली लड़कियाँ पसंद है, मगर आपको कुकिंग का सी भी नहीं आता है। बेबी, ये सच कह रही है, मैं तुम्हारी ड्रीम गर्ल नहीं हूँ। अरे तुम ही हो। पहले थी मेरी ऐसी पसंद, मतलब ये सच कह रही है, पर प्रपोज तो तुम ही ने किया था मुझे। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और पहले थी मेरी ऐसी पसंद, और अब मेरे दिलो दिमाग पर बस एक ही लड़की चाहिए, जो मेरी बीवी है। तू है मेरी बीवी नंबर 1। तू। जब एक लड़की मेरी दोस्त बनी तब मुझे पता चला कि मैं कितना पीछे रह गया और कितना आगे पहुंच गया ये संसार है। और मेरी उस दोस्त के 7 बॉयफ्रेंड थे, तो मैंने उससे पूछा तुमने 7 क्यों बनाए? तो बोली पहले वाले के पास खुद की कार है और दूसरे वाले का बाप ठेकेदार है, तीसरे वाला बेरोजगार है मगर दिल का प्योर है,
चौथे वाले के पास आज तो कुछ नहीं है, मगर उसका फ्यूचर सिक्योर है। और इन सब के पास मिलने मिलाने और बात करने के लिए टाइम कम था, तो मैंने पड़ोस में 5वां वाला भी बना लिया। अब वो लेता मेरे हालचाल हर पल है, और 6वां वाला इसलिए बनाया क्योंकि वो लॉयल है। और 7वां वाला रखा है बैकअप के लिए, मगर इसी बीच 8वें वाले से भी हेलो हाय जारी है, क्योंकि उसकी नौकरी सरकारी है। और जिस दिन उसने हाँ कर दी उसी दिन थाम लूंगी उसके हाथों को। और बाबू पापा नहीं मान रहे, ये कह के चली जाऊंगी उन सातों को। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला, झूठा प्यार भी नहीं मिला। हमारे घर तो रिश्ते वाले आते हैं, बोलते हैं लड़का दिखाओ, लड़का दिखा दो, बोलते हैं डॉक्टर को दिखाओ। ताई मैं कुकी को अपने साथ ऑफिस ले जा रहा हूँ। नहीं, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ घर पर ही रहेगा। मैं तो अपने साथ उसे ले जा रहा हूँ। कुकी तुम मेरे साथ चलोगे ना? नहीं, मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ पड़ोसन के घर। हाँ, पर क्यों? वहाँ पर क्या है? वो हमारी पड़ोसन की बेटी कहते हैं ना, आज मैं उसी के साथ रहूंगा। आप दोनों झगड़ा करते रहो। देख लो, पूरा तुम पर ही गया है जंकु। अब्बा इनसे कह दो कि शादी के बाद मैं हनीमून पर नहीं जाऊंगा। बेटा, पति पत्नी का प्यार हनीमून पर पूरा होता है। जब बोटी आधी हो जाएगी तो पूरा प्यार का डब्बे में करेगा। चल चुप बैठ, देख तेरी बीवी आ गई। एक बात पूछूं? हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं तो मेरा तो खुद बॉयफ्रेंड है, सरमा जी का लौंडा है। अब्बा मैं शादी नहीं करूंगा। बेटा, अब तो तुम दोनों का साथ जन्मों का साथ है। 6 ही रह गए अब्बा, एक तो आज ही खत्म हो जाएगा। बात सुनो। हाँ बोलो। मेरे साथ हनीमून पर स्विट्जरलैंड चलोगे? ना, अब्बा को ले जाना, क्योंकि मुझसे सफर नहीं होता, सफर में उल्टी आती है। अरे नहीं मानेगा तू, चुपचाप बैठ जा। अब्बा मेरी शादी मत कराओ, मैं रंडुआई ठीक हूँ। मुझसे बात करो। हाँ बोलो ना, क्या तुम मेरे प्यार के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकती हो? ना अब्बा दे देंगे, वो मैं लंगड़ा हूँ ना, तो मेरी कबूल नहीं होगी। अबे साले, मेरी जान के पीछे पड़ा है। हाँ तो तुम ही तो मेरी शादी करवाने के लिए परेशान हो। मैं तो कह रहा हूँ शादी नहीं करूँगा। कौन है ये? कौन? जिसका मैसेज आ रखा है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी खता क्या है? खता नहीं, खाता, अकाउंट। क्या मतलब? वो मेरी कस्टमर है, तो मेरे बैंक में खाता खुलवाना चाहती है, तो उसी का पूछ रही है कि मेरा खाता क्या है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तो फिर करो फोन। यार आज बैंक की छुट्टी है, मैं बाद में बात कर लूंगा। तुम्हारा इन्हीं हरकतों की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हो। हेलो, नजीबा। अपना पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? अपना नाम लगा लो ना मेरे नाम के आगे। लगा दूंगा, लेकिन मंडे को, क्योंकि आज बैंक की छुट्टी है, इसलिए अपनी डिटेल्स आज दे दीजिए मुझे। समझ गई कि दीदी के साथ हो। और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? मैं तो एक खुली किताब हूँ। क्या इससे पहले आपका खाता किसी और बैंक में भी था? तौबा करो, तुम ही मेरा पहला खाता हो। वैसे मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या? तुम बहुत सुस्त हो। अब मैम, सरकारी बैंक है तो काम थोड़ा धीरे धीरे होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत इंटरेस्ट है। ब्याज, मेरे बैंक में बहुत इंटरेस्ट है। आप एक बार खाता खुलवा कर तो देखिए। तो फिर तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैम, मुझे भी अपना जॉइंट अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। मंडे को मिलोगे? लंच टाइम में। और इतनी डिटेल्स काफी हैं आज के लिए। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं आपसे मंडे को मिलके पूरी कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय। ये हुई ना बात। मुझे तो लगता है इस बार तुम खाता खोल के ही मानोगे। ये ब्लैक बोर्ड पर आई लव यू किसने लिखा है? आमिर, ये आई लव यू तुमने लिखा है ना? नहीं मैडम जी, मैंने नहीं लिखा। कबीर, ये आई लव यू तुमने लिखा है ना? अरे मैडम जी, मुझसे तो इंग्लिश लिखनी नहीं आती, मैं कैसे लिख सकता हूँ? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं प्रिंसिपल सर को बुला कर लाती हूँ। आओ सर आओ। देखना, आई लव यू। अरे मैडम जी, ये बात बच्चों के सामने बोलने की जरूरत थी, ये बात तो आप मुझसे ऑफिस में आकर बोल देती। वैसे मेरी तरफ से हाँ है, आई लव यू टू। अरे सर तुम खुद फर क्यों जाओ यहाँ से?